Hello everyone. Today we discuss about the quantum number. Okay. सो क्वांटम नंबर के बारे में जब हम सुनते हैं तो फर्स्ट हमारा माइंड में आना चाहिए कि क्वांटम नंबर होते क्या है. ओके. सो क्वांटम नंबर मेनली जैसे कि किसी पर्सन का एड्रेस बताने के लिए किसी कौन सा देश के हैं, कौन सा स्टेट के हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के हैं, पिन कोड क्या है, इससे आपका आइडेंटिटी जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन का स्पेस में पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का पढ़ते हैं. ओके. तो क्वांटम नंबर क्या होगा? तो हम लोग लिखते हैं ए सेट ऑफ फोर नंबर, ए सेट ऑफ फोर नंबर यूज्ड टू locate position of electron in space is called क्वांटम नंबर. मतलब क्वांटम नंबर को उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग चार क्वांटम नंबर का यूज करते हैं. सो कौन कौन से होते हैं? तो दे आर सो फर्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं. और इसका क्या होता है? इससे हम लोग सेल को डिनोट करते हैं. ओके. सेकंड हमारा आता है, सेकंड कौन सा आता है हमारा? सेकंड हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं. इसके हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट के बारे में बताता है. ओके. तो थर्ड हमारा क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं. ये हमारा क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है. ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है. और हमारा फोर्थ हमारा क्या आता है? फोर्थ हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर. ओके. स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. ये क्या हमको बताता है? स्पिन क्वांटम स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताता है हमको. स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमको स्पेस में पोजीशन अगर जानना है तो हमारा हमको ये चार क्वांटम नंबर के बारे में हमको जानना, डिटेल में जानना होगा. वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक है, उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से डिनोट करते हैं, जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है. स्पिन क्वांटम नंबर एस जो स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताता है. ओके.
चलिए तो हम और डिस्कस करते हैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? अभी बताया आपको, एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या बताता है आपको? सेल के बारे में बताता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? इट इज denoted by n। ओके, सेकंड आता है इसका वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? वैल्यू आर फ्रॉम माइनस, वैल्यू आर फ्रॉम 1 to infinity, 1 to infinity। कहां से कहां तक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू? 1 to infinity होता है। और each value of n क्या होता है? each value of n represent a cell। ओके, सो क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? सेल को डिनोट करता है, इसको हम डिनोट करते हैं n से, और इस वैल्यू क्या आपको डिनोट करते हैं? वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 1 से इंफिनिटी तक होती है इसका वैल्यू। ओके, और इस वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट ए सेल। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं इसको, ये जैसे कि n 1 2 3 अगर होगा तो क्या क्या डिनोट कैसे हो वैल्यू को हमको बताएगा। कौन सा? तो n 1 तो सेल कौन सा होता है? यहाँ पर सेल और यहाँ पर इसका सेल का नाम क्या होगा? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेल हो जाएगा, ये सेकंड सेल हो जाएगा, ये थर्ड सेल हो जाएगा, और ये n 4 फोर्थ सेल हो जाएगा। ओके, सो इसका फर्स्ट सेल का क्या नाम होता है? k, आप लोग पढ़े होंगे। सेकंड का क्या नाम होता है? l, kl। थर्ड का क्या होता है? m, और फोर्थ का क्या होता है? kl, ml, n। ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में यही कि जैसे n 1 होगा तो फर्स्ट सेल को डिनोट करेगा, उसका नाम क्या होता है? k होता है। n 2 है तो क्या है? सेकंड सेल, उसका वैल्यू, इसका नाम क्या है? इसका नाम है l है। n 3 है तो थर्ड सेल, इसका नाम क्या है? m। n 4 है तो फोर्थ सेल, इसका वैल्यू क्या है? n। ओके, अब हम लोग सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो सेकंड क्वांटम नंबर हमारा क्या था बताइए? सेकंड क्वांटम नंबर क्या था हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? बताइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? n से डिनोट करते हैं। ओके, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, और इसको किससे करते हैं? l से डिनोट करते हैं। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? l से डिनोट करते हैं। और इसको आल्सो नोन है क्या होगा? इसको किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज, एक और नाम से इसको जानते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर से भी एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय ओके। इसको एल से नोट करते हैं। और क्या होगा, इसको एल से नोट करते हैं। each value of same principle, each value of L represent a subset, okay। each value of L किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे ये वैल्यू होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि L का वैल्यू लेंगे और उससे कौन सा सबसेट को डिनोट करेगा उसके बारे में। जैसे L हम लोग, और एक चीज और होती है, ये वैल्यू आर फ्रॉम, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है, एक मिनट। वैल्यू आर फ्रॉम 0 to n-1, मतलब L का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर के n-1 तक होगा। अब देखिए हम L का अलग-अलग वैल्यू लेते हैं। L का वैल्यू लेते हैं, जैसे कि L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3, ओके हो गए। तो 0 1 2 3 L हो गया ये, और उसका सबसेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा सबसेट के बारे में वो बताएगा। तो सबसेट, तो L इक्वल टू 0 रहेगा तो कौन सा सबसेट को डिनोट करेगा, S सबसेट को डिनोट करेगा, S सबसेट। L S P आप लोग लेना D F, ओके, SPDF, SPDF सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं। अब हमारा थर्ड आता है हमारा कौन सा क्वांटम नंबर आता है, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलेशन होता है NL और NL में कैसे रिलेशन होता है। तो जैसे कि N इक्वल टू अगर 1 2 3 4, ओके। हम लोग अभी देखे थे इसके बारे में, N के वैल्यू कैसे रिलेट होते हैं N से L। तो हमारा L क्या आ जाएगा, 0 to n-1, ओके, 0 to n-1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो n-1 तो इसका 0 हो जाएगा। इसका अगर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, n-1 0 और 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। तो जैसे कि 4 - 1 तो 0 से लेकर के 3 तक, ठीक। सो अब इसका इसमें से L इक्वल टू अगर 1 होता है, L इक्वल टू 1 होता है, 0 किसका कौन सा, इसमें कौन सा सबसेट हो जाएगा, सबसेट, ओके। इसका आ जाएगा 1S 2S 2P 3S 3P और 3D, ओके। 3D इसका मतलब 3D। उसके बाद इसमें हो जाएगा उसी तरह 4S 4P 4D 4S, ओके। सो इसका अभी हमारा 4S 4P 4D और 4F। सो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में कैसे होते हैं, इससे आपको रिलेशन के बारे में आपका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो आगे हम लोग अब कौन सा डिस्कस करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर है,